हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का। तो गाइस, आप सभी की परीक्षा हो चुकी है। आशा करता हूं परीक्षा बहुत बढ़िया आपकी रही होगी। पेपर का जो लेवल था वो कैसा था, क्या आपकी कट ऑफ जो है वो जा सकती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी विद्यार्थी एग्री कर रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। अंतिम समय पर जो मैराथन हम लोगों ने चलाई है, स्पेशली मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, जो वन लाइनर वाला सेशन था, बहुत सारे प्रश्न जो है वो हूबहू वहां से बैठे हैं। लेकिन वापस कहना नहीं चाहिए कि मैं जिनकी बात कर रहा था, जिन यूट्यूबर की बात कर रहा था, जो एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा देते हैं, उन्होंने एग्जाम से पहले 1-2 घंटे की मैराथन ली थी शायद इकोनॉमिक्स की। मेरे कहने से प्लीज एक बार वो इकोनॉमिक्स की मैराथन जरूर देखना। आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो जो मैराथन है, जो 2 घंटे की ली थी इकोनॉमिक्स की, वो आप जरूर देखना। और आप देखना कि किस तरीके से वहां पढ़ाया गया है। 2 घंटे जिन्होंने भी अटेंड करे होंगे उनके साथ कितने खतरनाक रहे होंगे। तो चलिए, मैं तो बढ़ता हूं आगे। और ये आप सबको पता ही है कि मध्य प्रदेश में फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में टॉप 10 में से टॉप 6 रैंक जो है वो आरपीएस ने दी है। फर्स्ट और सेकंड रैंक दोनों हैं। और इसी के बेसिस पे अब हम यहाँ पे राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का भी रिजल्ट हम लोग पिछली बार बहुत बढ़िया दे चुके थे। तो उदयपुर में सेमिनार जो है वो हम लोग रख रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो कि उदयपुर आके पढ़ना चाहता है, ऑनलाइन बैच तो स्टार्ट हो ही चुका है, साथ में ऑफलाइन बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो 4 मार्च को सुबह 9 बजे ये सेमिनार है। सिस्टमैटिक तरीके से अगर सिलेक्शन लेना है तो तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। चलिए, आइए मुद्दे पे आते हैं हम लोग और चर्चा करते हैं संगणक भर्ती परीक्षा की कि पेपर का लेवल जो है वो कैसा था, क्या आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। सभी के बारे में हम लोग डिटेल में जो चर्चा है वो करने वाले हैं। सबसे पहले, क्योंकि वीडियो को सिस्टमैटिक हम लोग चाह रहे हैं, एक अच्छी अप्रोच के साथ इस वीडियो को बनाया गया है, तो आप पहले पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना कि हमारा जो पाठ्यक्रम था, जो सिलेबस पैटर्न था, वो क्या था। सिलेबस पैटर्न हमारा यही था कि 2 पेपर हमारे थे और 70 टोटल मिला के 100 क्वेश्चन जो है वो हमारे आने वाले थे। जीके हमारा 30 नंबर का था। देन उसके बाद में स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर, ये सब मिला के 70 मार्क्स का आपका पोर्शन था। 100 नंबर का पेपर था। 1/3 आपकी जो है वो नेगेटिव मार्किंग थी और कम से कम आपको 40% जो है वो लाने ही थे। तो जिन स्टूडेंट के 40 से कम आ रहे हैं, वैसे तो कोई चांस ही नहीं है 40-50% के आसपास की कट ऑफ जाने की, तो वो तो अपने आप को पूरी तरीके से रेस से बाहर मान लो, है ना। तो रेस में कौन कौन है, चर्चा हम लोग करेंगे। इस भर्ती की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो एक बहुत अच्छी पोस्ट थी। सबसे अच्छी बात यही थी इसमें कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 583 थी, जबकि पिछली बार बहुत कम पोस्ट थी और कट ऑफ जो है वो 68 गई थी। उपस्थिति लगभग लगभग जो अभी तक डेटा आया है 70% के आसपास उपस्थिति थी। और 1,80,000 जो स्टूडेंट हैं, इन्होंने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया था। अब आइए चर्चा कर लेते हैं पेपर का स्तर जो है वो कैसा रहा था। अगर 100% पेपर आया था तो उसमें से कितने क्वेश्चन इजी थे, कितने क्वेश्चन नॉर्मल थे और कितने क्वेश्चन टफ थे। तो देखिए, इस पेपर में सबसे खास ही क्या रहा कि जो नॉर्मल परसेंटेज था ना, जो सामान्य स्तर के प्रश्न थे, वो और कितने नहीं, 70% क्वेश्चन थे। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जिनको स्टूडेंट बहुत आसानी से कर रहा था। आप चाहे कंप्यूटर की बात कर लो, मैथमेटिक्स के तो क्वेश्चन ही कम आए हैं, जीके के भी इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। और स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स तो मुझे लगता है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है ना, तो डेफिनेटली आपने किसी से भी पढ़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। किसी से मतलब अच्छे टीचर से, स्पेशलिस्ट टीचर से, जिसका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स स्टेट्स है। हाँ, अगर आपने किसी ऐसे से पढ़ा है जो पीपीटी से पढ़ा रहे हैं, जो आर्ट्स के हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अच्छे टीचर से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपका ये पेपर अच्छा हुआ होगा। टफ क्वेश्चन कह सकते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे इकोनॉमिक्स में भी मैं कहता हूं, बोल रहा हूं कि 20 में से लगभग 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने पढ़ाए थे, उसमें से नहीं आए। तो यस, कुछ क्वेश्चन यहां पे थे। तो 15% जो क्वेश्चन है वो कठिन कह सकते हो। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होनी ही वाली है। तो बात करते हैं सर, कट ऑफ जो है वो कितनी जाने वाली है, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली बार का मामला जो है वो क्या रहा था। ये पिछली बार का मामला है। पिछली बार आपकी जो कट ऑफ थी वो 68 गई थी जनरल की, जबकि नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपके पास में कम थी, है ना। और पेपर का जो लेवल है वो आप कह सकते हैं कि पिछली बार जो है वो थोड़ा सा मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ लगा था, है ना। लेकिन इस बार पिछले बार की कंपैरिजन में मुझे जो पेपर का लेवल है वो बहुत आसान लगा।
उस समय इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन थे वो कोरिलेट करने वाले क्वेश्चन थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे, और मुझे लगता है कि नंबर ऑफ पोस्ट भी है, तो कम से कम सेफ स्कोर के बारे में अगर हम बात करें तो सर क्या रह सकता है? सेफ स्कोर पिछले बार का तो हो गया, इस बार का क्या रह सकता है? तो एक अनुमान हम लोगों ने लगाया है कि कट ऑफ जो है वो कितनी जाने की संभावना है। जनरल की जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से 68 जो है वो जा सकती है, मतलब इससे कम जाने की संभावना मुझे पता नहीं क्यों नहीं लग रही है। हालांकि लोगों ने शायद वीडियो बनाए भी हैं, हमारी टीम कह रही थी कि सर 63 64 भी बता रहे हैं, 65 बता रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि 68 जो है उससे प्लस कट ऑफ जो है वो जाने की संभावना मुझे लगती है। हालांकि इसमें 2-3% का वेरिएशन आप कह सकते हैं। तो मेल के लिए 68 जो है वो जनरल जाएगी, फीमेल के लिए 66 है, ईडब्ल्यूएस 67 है, यहाँ पे 61 है, ओबीसी में 67, यहाँ पे 63, एससी में 56 भी अगर आ रहे हैं मेल के तो आप सेफ हो, और फीमेल में 48, एसटी 59, ये 52, और एमबीसी 64 43। ये वेरिएंस हमने पिछली बार की कट ऑफ के हिसाब से ही लिया है। तो गाइज अब आप देख सकते हैं कि कहां कहां पे क्या क्या जो कट ऑफ है जा सकती है। अगर बात टीएसपी की करते हैं तो टीएसपी में मेल के अगर 55 से 58 नंबर भी आ रहे हैं तो मुझे लगता है आपका एक सेफ स्कोर है। और टीएसपी में अगर महिला है और 45 क्रॉस अगर आप कर रहे हो तो मुझे लगता है वो एक सेफ स्कोर है। एससी की बात करते हैं तो 50 कट ऑफ हमने बताई है, एसटी की बात करते हैं तो 43 की जो कट ऑफ है गाइज वो हमने बताई है। ओके, तो पेपर का लेवल हम लोगों ने आपको बता दिया है, और इसी के साथ में कट ऑफ भी बता दी है कि लगभग लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कट ऑफ जो है वो 68 प्लस चली जाए, पर मुझे लगता है अगर आप मुझसे सेफ स्कोर पूछो तो 68 जा सकता है। इसमें 1-2 का प्लस माइनस में भी शायद पॉसिबल हो जाए, पर पेपर का लेवल यार अच्छा था। सब बच्चों जिन जिन से हमारी बात हुई है सब बोल रहे हैं पेपर बढ़िया हुआ है। जब सब बढ़िया बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि कट ऑफ जो है वो थोड़ी ज्यादा जाने की अनुमान है। और जिन स्टूडेंट ने हमसे पढ़ा था वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर रेगुलर बेसिस पे कॉमर्स के हर एक सब्जेक्ट के एमसीक्यूज, ई बुक, पीडीएफ नोट्स और जितनी वैकेंसी आती है पूरे इंडिया में कॉमर्स की, उन सभी की इंफॉर्मेशन हमारे इस चैनल पर ही आपको मिलती है ना। और रेगुलर बेसिस पे भी आप देख रहे होंगे, रेगुलर बेसिस पे हमने एमसीक्यूज भी जो है वो डाल रखे हैं, और आंसर की सबसे पहले सबसे सटीक जूनियर अकाउंटेंट में भी करवाई, इस बार भी करवाई है, और आप देखना सबसे सटीक आंसर की हमारी होगी। हमने टेलीग्राम पे आंसर की डाल दी है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सो फिलहाल के लिए ले रहा हूं आप सभी से विदा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, थैंक यू सो मच।